मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी फौज जहाँ से अटैक कर रही थी वो कौन से वाला था। ये सामने एक ये चोटी थी, ये पूरी बर्फ़ से ढकी होती थी जब वो वॉर चल रहा था। और एक इधर में टोलोलिंग था, देखो टोलोलिंग पॉइंट, यहाँ से भी अटैक हो रहा था और फौजियों को पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AB7000 ब्लॉग। गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग कारगिल। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ कारगिल, जहाँ पे वॉर मेमोरियल हमारा बना हुआ है। कारगिल का जो वॉर था वो आप सभी को पता होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मैंने गाड़ी पार्क की है और ये देखो रोड पे आपको हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये है वो कारगिल वॉर मेमोरियल। कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। तो अभी चलते हैं हम अंदर यहाँ से। ये देखो राह कुर्बानियों की नवीरान हो तुम सजाते। वन में जो वॉर हुई थी। और ये सामने मैं आपको पहले रूल बताया था, यहाँ के रूल क्या है। ये जो ट्रैक बना हुआ है ना, इस ट्रैक के अलावा हम कहीं पे ना तो घास में जा सकते हैं, ना फिर हम कहीं इधर बैठ सकते हैं, ना हमें बैठना अलाउड है। आपको जैसे दिख भी रहे होंगे लोग जो सारे हैं वो अपना अलग अलग ट्रैक पे ही घूम रहे हैं, कहीं इधर उधर बैठे नहीं हैं। और अभी आपको ये भी दिखाएंगे जो हमारा फाइटर जो प्लेन था वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। और कुछ सामान आगे म्यूज़ियम में होगा, पर वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है क्योंकि थोड़ी सेफ्टी पर्पज़ से भी। वो पहले तो थी, जब मैं 2015 में आया था तब तो अलाउड थी। तो ये कौन है, अपना कैप्टन अनुज नैयर जी की देखो यहाँ पे बनी हुई है, जो कि 6 जुलाई 1999 को चार्ली कैप्टन वाज फर्स्ट टू कैप्चर ऑन ऑब्जेक्टिव विच वाज पार्ट ऑफ द पिंपल कॉम्प्लेक्स। मतलब ऐसी काफ़ी सारी यहाँ पे आपको मिलेंगे हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी। ये है मेजर विवेक गुप्ता, ये मेजर विवेक गुप्ता जी की यहाँ पे बनी हुई है। इनको भाई सत सत नमन, क्योंकि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तो सामने सबसे पहले अपना हम देख लेते हैं हमारे भारत की शान, हमारा तिरंगा देखो किस तरह से लहर रहा है भाई ऊपर। सबसे मतलब जो प्राउड फील होता है इस चीज़ को देख के होता है और कितना अमेजिंग लग रहा है। और पीछे मतलब इसके पीछे जो पहाड़ के पीछे वहाँ से फौजी जो चढ़ के आ रहे थे, ठीक है, ऊपर से अटैक हो रहे थे, तो पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से मतलब कौन अटैक कर रहा है। लेकिन हमारे सोल्जर्स ने अपना पूरी जान की बाजी लगाते हुए हमारे सोल्जर्स ने वो काफ़ी दिन वो वॉर चली थी और गजब की मतलब सारी चीज़ें करी थी। एंड गाइस ये है मनोज पांडे जी का, वन ऑफ द ब्रेव ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी। और ये परमवीर चक्र भी इनको मिला हुआ था देखो, तो इनको सत सत नमन। अभी हम आगे चलते हैं। अभी आगे आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी, कैसे पाकिस्तानी फौज अटैक कर रही थी और फिर कैसे यहाँ से मतलब हमारे फौजियों ने वापस अटैक किया और सारी चीज़ें, और कितने लोग यहाँ पे शहीद हुए, वो सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसे देख लेते हैं पहले। ये देखो गाइस, ये जो जितने भी हैं ये सब उसी टाइम के हैं। कितने साल हो गए आप आज लगा लो, 24 साल और 71, 29, लगभग 55 साल के आसपास इन बातों को हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है। एक इधर है और ये मतलब जो यूज़ किए गए थे उस वॉर में सब कुछ अभी तक के ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, क्योंकि एक मेमोरी के तौर पे तभी वॉर मेमोरियल इसका नाम रखा गया है। और ये गैस पहले यहाँ पे अंदर अलाउड था जब मैं 2015 में आया था, बट अभी अलाउड नहीं है। सामने आपको जो देखो वो गोल्डन प्लेट दिख रही होगी ना, उस पर हमारे जितने शहीद हुए थे ना, फौजी शहीद हुए थे, उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा पास तो जाके इसको कवरेज कर नहीं सकता। और ये देखो सारा ऑपरेशन विजय के जो भी सारी चीज़ें थी इसके अंदर में है। राइट में आप जाओगे तो इसमें लेकिन क्या बोलते हैं, इसके अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है। और अपने झंडे को देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि बस देखते रहो इसे, इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो अटैक कर रही थी। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज जहाँ से अटैक कर रही थी वो कौन से वाला था। ये सामने एक ये चोटी थी, ये पूरी बर्फ़ से ढकी होती थी जब वो वॉर चल रहा था। और एक इधर में टोलोलिंग था, देखो टोलोलिंग पॉइंट, यहाँ से भी अटैक हो रहा था और फौजियों को पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि 950 मीटर से भी ज़्यादा की ये ट्रैकिंग थी। ऊपर जो चोटी है ना, इसके पीछे पाकिस्तानी फौज थी और वहाँ से अटैक हो रहा था। जो हमारी इंडियन आर्मी का जो लास्ट ऑब्जेक्ट था वो इस झंडे के बिल्कुल पीछे आपको दिख रहा है, ये वाली चोटी थी।
पूरा बर्फ थी यहाँ पे और हमारे टोटल जो शहीद हुए थे इसमें हमारे फौजी वो लगभग अराउंड 545 का तो गवर्नमेंट डेटा है। और अगर उसकी बात करेंगे जेन्युइनली जो मतलब टोटल कैजुअलिटी जो हुई थी वो हुई थी लगभग 1000 के अराउंड। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी वीर भूमि है, जो यहाँ पे हमारे शहीदों की जो बनी हुई है सारी चीज़ें, उधर लेके चलता हूँ। तो हमारे फौजी अभी भी वहाँ पे तैनात है, आप ये देख लो, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान है, जो बंकर बने हुए हैं, इसीलिए बंकर बने हुए ताकि हमारी फ़ौज हमारी सुरक्षा कर सके। अगर भाई फौज ही ना हो तो फिर हम तो मतलब कहीं भी नहीं है, आप ये लगा लो। तो गाइस यहाँ से अभी वैसे अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ना जाना। तो ये जितनी भी देखो आपको दिख रही है ना सामने, ये हमारे जो 545 जो फौजियों का डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पे उनको एक उनकी जगह पे बनाई गई है, सबके नाम लिखे गए हैं पूरी डिटेल्स के साथ में। तो ऐसे हुआ था भाई कारगिल वॉर, और दुख तो खैर सभी को होता है क्योंकि उनके फौजी भी थे, हमारे भी थे, बट इंडिया ने मतलब बढ़िया युद्ध किया था और अपने कब्जे में इस पॉइंट को सारे को ले लिया था। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं भाई, अब हमें लद्दाख के लिए निकलना है। तो ये था अपना कारगिल का द वॉर मेमोरियल का व्लॉग, और मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए क्योंकि जब 2015 में मैं आया था तब तो मैं भाई व्लॉगिंग करता नहीं था। तो अभी चलते हैं और लेट भी काफ़ी हो रहा है, अब पहुंच के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हमारे जवान शहीदों के लिए एक जय हिंद का कमेंट ज़रूर दे देना। ये मैं अपने यूट्यूब ऑडियंस से भाई ये मैं विनती कर रहा हूँ, हमारे फौजियों के लिए एक जय हिंद का कमेंट ज़रूर दे देना। भारत माता की जय।